बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो शख्स हर रोज़ सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को क्या क्या नेमतें अता फरमाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह इखलास के वो राज बताएंगे कि जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बाबरकत सूरह मुबारक आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शख्स ने फजर की नमाज के बाद किसी से गुफ्तगू किए बगैर सूरह इखलास पढ़ी तो उस दिन उसके लिए 50 सिद्दीकीन के अमल के बराबर सवाब लिखा जाएगा। उसके नामा अमाल में 50 सिद्दीकीन के अमल के बराबर सवाब लिखा जाएगा। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि जिसने 10 मरतबा सूरह इखलास को मुकम्मल पढ़ा तो उस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर तामीर करवाते हैं। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह इखलास को 200 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या बुखारी शरीफ की किताब अस्सलात में है। एक अंसारी मस्जिद कुबा के इमाम थे। उनकी आदत थी कि अलहम्द ख़त्म करके फिर इस सूरत को पढ़ते, फिर जो सूरत पढ़नी होती या जहाँ से चाहते कुरान पढ़ते। एक दिन मुक्तदियों ने कहा कि आप इस सूरत को पढ़ते हैं फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं, या तो आप सिर्फ इसी को पढ़िए या छोड़ दीजिए, दूसरी सूरत ही पढ़ा कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो जिस तरह करता हूँ करता रहूँगा, तुम चाहो तो मुझे इमाम रखो, कहो तो मैं तुम्हारी इमामत छोड़ दूँ। अब उन्हें ये बात भारी पड़ी। वो जानते थे कि उन सब में ज़्यादा अफजल हैं। उनकी मौजूदगी में दूसरे का नमाज पढ़ाना भी उन्हें गवारा ना हो सका। फिर एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम साहब से कहा, तुम क्यों अपने साथियों की बात नहीं मानते और हर रकत में ये सूरह मुबारक क्यों पढ़ते हो? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरह मुबारका से बड़ी मोहब्बत है। तो आपने इरशाद फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुंचा दिया। ये सूरह बड़ी ही फजीलत और बरकत वाली सूरह मुबारका है। उलमाए कराम का कहना है कि अगर कोई शख्स इस सूरह मुबारका को बावजू 300 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को 9 फ़ायदे अता फरमाते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए 300 गज़ब के दरवाज़े बंद फरमाते हैं। जो शख्स 300 मरतबा ये सूरह मुबारका बावजू पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए 300 गज़ब के दरवाज़े बंद फरमाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। जो भी शख्स 300 मरतबा बावजू सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देते हैं और उस शख्स के लिए 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए 300 रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। सूरह इखलास की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। चौथा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को अपने इल्म से इल्म और अपने सब्र से सब्र अता फरमाता है। उसका पांचवा फ़ायदा ये है कि इस शख्स को 36 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। और फिर छठा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सातवां फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़ने वाले के लिए जन्नत में 20 महल तैयार करता है।
اور ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کو 300 بار پڑھنے والے کو 2000 رکعت نفل کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ نوواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 300 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو پڑھتا ہے تو جب بھی وہ فوت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کے لیے بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ اخلاص باوضو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔